हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल जंगल मैथ्स पे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के साथ मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रीवियस वीडियो में आपने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसके बारे में अच्छे से जान पाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप लाइव सेशन ले लो, आप वीडियो अपलोड क्यों कर रहे हो? तो लाइव सेशन के दौरान एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास टाइम की कमी है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे वीडियो के रूप में मिलते रहें ताकि आप उनको देखते रहें और बाकी लोगों के साथ शेयर करते रहें। ठीक है, बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम की दृष्टि से 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ये। so that the sequence xn where xn इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर n, जहां n बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, इज कन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट लाइज बिटवीन 2 and 3। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान रखना होगा कि कोई भी सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट होता है उसके लिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर उसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है और वो ऊपर की तरफ क्या करता हो, इंक्रीज करता हो, ठीक है, इंक्रीज करता हो, ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन वो सीक्वेंस हो, और उसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट अगर करता हो तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। सिमिलरली ऐसा भी होता है कि अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे तो वो कन्वर्जेंट होता है। हम इसका यूज करेंगे, हम इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाएंगे और उसके बाद हम ये दिखाएंगे कि ये क्या है, आपका ऊपरी परिबद्ध इसमें एग्जिस्ट करता है इसलिए कन्वर्जेंट होता है। और फिर हम दिखाएंगे इसकी लिमिट जो है वो 2 से 3 के बीच में है। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, चलिए, ये हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है, हम इसका बाइनोमियल थ्योरम से द्विपद प्रमेय से प्रसार करेंगे। 1 प्लस एन एक्स वाले आप जानते हो, एन ए टू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन एक्स स्क्र। द्विपद प्रमेय अपन ने लगाया और कुछ नहीं किया, द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार अपन ने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे 1 प्लस ये क्या बन गया, 1 बन गया, यहाँ पे 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, आप यहाँ पे एन स्क्र माइनस एन आएगा, आप इसे डिवाइड करोगे एन स्क्र से तो 1 माइनस 1 अपॉन एन बनेगा। आगे क्या होगा, सिमिलरली ऐसा बनेगा हमारे पास यहाँ पे एक सिमिलरिटी यहाँ पे बनेगी, क्या बनेगा, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा ना, तो फिर पद क्या बनेंगे आपके पास, 1 माइनस 1 अपॉन एन। आप देखिए मल्टीप्लाई कराओगे तो एन क्यूब आएगा आपके पास, ठीक है, एन क्यूब आएगा, उसके बाद आपके पास एन स्क्र के पद आएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस 1 अपॉन एन एंड 1 माइनस 2 अपॉन एन। तो ये सिमिलरिटी बन जाती है यहाँ पे किस प्रकार की, कि यदि 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल आया तो फिर 1 माइनस 1 अपॉन एन और 1 माइनस 2 अपॉन एन तक जाएगा। यानी अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं तो जब 1 अपॉन एन फैक्टोरियल होगा तो 1 माइनस 1 अपॉन एन से लेकर के 1 माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन तक के पद इसमें मिलेंगे। तो इस सिमिलरिटी को आपको चेक देखना है और इस प्रकार से आपको इसे लिख देना है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एनवा पद हो गया। ठीक है, हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का फैसला कैसे करते हैं कि हमें एनवा पद मिल जाए और एन प्लस वनवा पद मिल जाए, और इनको कंपेयर करके हम बता देते हैं कि अगर एन प्लस वनवा पद बड़ा है, ठीक, प्रत्येक एनवें पद से, तब तो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, अगर छोटा है तो फिर डिक्रीजिंग होता है। तो एनवा पद आ गया, हम क्या करेंगे, इसका एन प्लस वनवा पद निकालने के लिए हम एन को रिप्लेस कर देंगे किससे, एन प्लस 1 से। तो जहां पे आपका इस इक्वेशन के अंदर एन आ रहा है वहां आप एन प्लस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स एन प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, फिर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, 1 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1। इस प्रकार से आपका क्या है, ये एन प्लस 1 में पद आपको क्या है प्राप्त होगा इसका। देखिए जहां भी एन है वहां पे अपने एन प्लस 1 रख दिया है सब जगह पे। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। हम जानते हैं कि यहाँ पे कंपेयर अपने किसको करेंगे, इसमें क्या आ रहे हैं 1 अपॉन एन आ रहे हैं, इसमें क्या मिल रहे हैं आपको 1 अपॉन एन 2 अपॉन एन 3 अपॉन एन ऐसे मिल रहे हैं। और एन प्लस 1 में पद में आपको क्या मिल रहा है, 1 अपॉन एन प्लस 1 1 अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पे कंपेयर हम किसको करेंगे, 1 अपॉन एन और 1 अपॉन एन प्लस 1 में से कौन छोटा कौन बड़ा। तो हम जानते हैं कि n और n प्लस 1 में से बड़ा कौन है, n प्लस 1 बड़ा है, तो 1 अपॉन एन प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पे छोटा होगा किससे, 1 अपॉन एन से। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 है, इस तरह की सिचुएशन है। तो हमें इसको माइनस का बनाना है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से गुणा करवा देंगे। देखिए इसमें क्या है, माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 है, यहाँ पे क्या है माइनस 1 अपॉन एन है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन बन जाएगा। अब ये हो गया ग्रेटर देन। अब क्या करना है, 1 हो रहा है ना, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी के अंदर। अपन ने दोनों तरफ क्या किया, 1 ऐड कर दिया, यहां भी 1 किया, यहां भी 1 किया। तो अब देखिए ये जो पद आ रहा है ये क्या है, बड़ा है किससे, इस पद से। ध्यान से देखिएगा, ये पद बड़ा है किससे, इस पद से, यानी ये वाला पद। ठीक है, कंपेयर किया है अपन ने ये पद
और यहाँ पे अपन ने इस पद को कंपेयर किया है, तो ये बड़ा हो रहा है, इसमें ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, देखिए पहले ये पद, एक पद बना लो इसको, ये 2 है यहाँ पे भी ये क्या है, 2 है। तो दूसरे पद से अगर अपने कंपेयर करना स्टार्ट करें, पहला पद तो दोनों में क्या है, 2 2 है, दूसरे पद से ये पद और इस पद को कंपेयर करें तो ये वाला क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका बड़ा हो जाता है, तो फिर आगे भी तो बड़ा होगा ना। ठीक है, वो बड़े होते जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 में से, देखिए यहाँ पे से 1 में से कम कौन हो रहा है, 1/n कम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कम हो रहा है, 1/n+1 कम हो रहा है। तो वो जो सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे बनती है, कौन सी वाली, ये जो सिचुएशन हमारे पास आई कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, उसके अकॉर्डिंग अपने क्या है, हम ये बता पाते हैं कि xn+1 जो है वो क्या है, बड़ा हो जाता है किससे, xn से। हाँ जी, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि हमारा xn+1 जो है वो बड़ा हो रहा है किससे, xn से। अब अगर अपने इसको दूसरे पद के बाद के पदों के लिए अगर हम यहाँ पे सिमिलरिटी से देखें तो क्या आ रहा है कि 1 - k/n+1 हमेशा बड़ा होगा किससे, 1 - k/n से। यदि आप k का मान कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 से लेके n-1 तक आप स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा हमारे पास सिचुएशन क्या आएगी, हमेशा आपके पास सिचुएशन क्या आएगी कि आपके पास ये जो वैल्यू 1 - k/n है, ठीक है, k/n+1 है, सॉरी, वो 1 - k/n से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इसमें बड़े आ रहे हैं। ठीक है, n+1 वाले में बड़े आ रहे हैं, तो मतलब n+1वां पद क्या हो गया, बड़ा हो गया, दूसरे पद के बाद बड़ा हो गया। ठीक है, हमेशा तो दूसरे पद के बाद जितने भी पद हैं xn के अंदर, ठीक है, दूसरे पद के बाद xn के अंदर जितने भी पद हैं वो xn+1 के अंदर जितने भी पद हैं उन सबसे छोटा है, इसका मतलब xn+1 बड़ा हो गया। यहां से अपने को पता लग गया कि xn+1 बड़ा है किससे, xn से, क्योंकि पहला पद तो दोनों में क्या है, सेम है। तो xn+1 हमारा बड़ा हो गया किससे, xn से। तो यहां अगर xn+1 बड़ा हो जाता है किससे, xn से, तो क्या पता लगा कि xn क्या हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। अब यदि आप ये बता देते हैं कि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो अब अपने क्या है, ये जो xn जो सीक्वेंस है इसको क्या है, अपन ने जो ये इक्वेशन नंबर 1 से सेम अपन ने लिखा। मैं क्या करता हूं कि यहां पे हमारे पास जो पद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, 1+1, यानी ये तो हो गया आपका 2, उसके बाद क्या है 1/2 फैक्टोरियल, उसके बाद यहाँ पे क्या है 1/3 फैक्टोरियल, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपके चलता जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, ये पान अपने चलते जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए जब भी किसी नंबर को 1 से छोटी राशि से गुणा किया जाता है, 1 से छोटी राशि से यदि गुणा किया जाता है ना, तो वो छोटी हो जाती है और, ठीक है, जैसे अपन ने 5 को मल्टीप्लाई किया किससे, 0.2 से, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए 1.0 हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो जब भी ये 1 से छोटे नंबर ही तो हैं, ये 1 से छोटे नंबर हैं, ये 1 से छोटे नंबर हैं सारे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ये ले रहा हूँ 2, फिर 1/2 फैक्टोरियल, फिर 1/3 फैक्टोरियल। तो 1 से छोटे नंबर से जो मल्टीप्लाई हो रहा था ना उसको अपन ने हटा दिया, तो अब ये जो बने हैं ये इससे क्या होगा, या तो बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है कि अपन ने इनका मल्टीप्लाई इससे क्या किया है, हटाया है, हटाया है, तो ये पहले से तो कुछ बड़ा हो गया ना, पहले से कुछ क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि 1 से छोटी राशि से यदि आप गुणा करते हो ना तो वो छोटा हो जाता है, तो ये कुछ बड़ा है, अब पहले से कुछ क्या है, ये बड़ा है यहाँ पे। तो अब इसका मतलब अगर इनको हटा दिया जाए सबको तो ये पहले से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा यानी ये मान इससे बड़ा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया 2, ठीक है, या इसको 1, फिर इसको 1, ये 1/2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, ये कितना है 1/6 है ना, ये क्या है 1/6 है। अब 1/6 को अब मैं यहाँ पे क्या है जीपी बनाऊंगा इसकी आगे आगे वाले की, जो इससे भी क्या होगी, बड़ी होगी, इससे भी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, देखिए 1/2 फैक्टोरियल किसकी जगह लिखा है मैंने, 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल की जगह अपन ने लिखा है। 1/3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, और मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, 1/2 का स्क्वायर लिख दिया, जो कि क्या है 1/4 है। 1/6 में और 1/4 में कौन सा बड़ा होता है, 1/4 बड़ा होता है, तो 1/4 बड़ा है, यानी उससे भी बड़ी सीरीज मैंने यहाँ पे ले ली, उससे भी बड़ा मान है ये, यानी ये जो xn है इससे बड़ा मान तो ये है या इसके बराबर है, और इससे बड़ा मान ले लिया मैंने ये क्या बन गया, जीपी बन गया। इस 1 को छोड़ के आगे क्या बन गया, ये गुणोत्तर श्रेणी बन गया, जिसका पहला पद क्या है, a है, तो a × 1 - r, r इसका क्या बनेगा 1/2, 1/2, और इसमें पद कितने हैं, 2 की पावर n-1 तक जाएगा ये तो n पद हो गए यहाँ से लेकर के, तो 1/2 की पावर n हो जाएगा यहाँ पे, और ये a - r अपने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, कितने पद होते हैं वह पावर इसमें लगती है यहाँ पे, तो इसकी पावर लगी वो यहाँ पे आ गया, गुणोत्तर श्रेणी के सम का, n पदों के सम का फॉर्मूला लगा यहाँ पे।
अब ये देखिए क्या बन गया 1, ये 1/2 यहाँ पे क्या बनेगा 2 बनेगा, फिर ये ऊपर वाला पद यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 1, ठीक है, इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा 1 + 2, और बाद में जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1/2 की पावर n-1 होगा ना, तो 3 - 1/2 की पावर n। आप क्या, ये देखो 3 में से कुछ कम हो रहा है ना, 3 में से कुछ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका मान 3 से क्या है, कम है। इसका मान जो होगा वो 3 से क्या होगा, कम होगा। जब इसका मान 3 से कम है तो हम क्या कहेंगे, इसका मान भी 3 से कम होगा। अगर इसका मान 3 से कम है तो xn का मान भी क्या होगा, 3 से कम होगा। प्रत्येक n के लिए, प्रत्येक n के लिए इसका मान क्या होगा, 3 से कम होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 इसका अपर बाउंड है। 3 इस सीक्वेंस का क्या है, एक अपर बाउंड है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, अपर बाउंड है इसका, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका कन्वर्जेंट होगा। मोनोटोनिक सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। अब ये कन्वर्जेंट हो गया। अब इसका मान आप क्या कह सकते हो, इसका मान देखिए 2 से तो हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा ना। 2 से तो, क्योंकि 1 + 1 पहले 2 पद मिलकर के क्या बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, तो 2 से तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा। और हमने क्या कहा कि 3 से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी xn का मान 2 से क्या रहेगा, 3 के बीच में रहेगा। अब आप लिमिट ले लो, लिमिट 2, लिमिट xn, लिमिट 3, 2 की तो लिमिट क्या लोगे, लिमिट पे 2 का मान तो 2 ही होगा, और लिमिट पे xn का मान, लिमिट xn, लिमिट पे 3 का मान 3 ही रहेगा। कितना आया हमारे पास कि 2 से 3 के बीच में रहेगा, ये 2 से 3 के बीच में रहेगा। तो इस प्रकार से अपने क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको सोल्व करके जाइएगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर अपने करते हैं। हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें लिया, इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, और इसकी लिमिट भी 2 से 3 के बीच में होगी। तो वही काम करना है आपको, इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सिद्ध करना है। उसके बाद अगर इंक्रीजिंग है तो अपर बाउंड दिखाइए, और अगर डिक्रीजिंग है तो इसका लोअर बाउंड दिखाइए। तो हम देखते हैं यहाँ पे अपर बाउंड लोअर बाउंड के से पहले अपने इसको देखेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे xn बड़ा सिंपल दिख रहा है, तो यहाँ पे अपने xn+1 सीधा सा पता है भाई, xn कहाँ तक जाता है, 1/n फैक्टोरियल तक जाता है। तो xn+1 कहाँ तक जाएगा, 1/n+1 फैक्टोरियल तक जाएगा इस सीक्वेंस के अंदर। तो अपने क्या करेंगे, xn+1 में से सीधा माइनस कर देते हैं, किसको, xn को। तो माइनस किया तो बाकी सारे टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तक 1/n फैक्टोरियल तक ये सारे टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, 1/n+1 फैक्टोरियल। अगर n आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। तो xn+1 में से जब xn को घटाया तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब xn+1 क्या है, बड़ा है। इट मीन्स xn+1 इज ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हुआ कि xn पर यानी n+1वां पद xn से बड़ा आ रहा है प्रत्येक n के लिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो अपर बाउंड दिखाएंगे, तो वही सिचुएशन वापस बना लेते हैं, 1, फिर ये भी 1, ठीक है, ये 1/2 वैसे ही लिख देते हैं इसको डायरेक्टली। ये मत लिखना, भले ये लाइन आप छोड़ सकते हैं, छोड़ देना, डायरेक्टली ये लिख देना 1 1, ये छोटा हो जाएगा किससे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपको करना है। 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/2 की पावर n-1, ये पहले पद को छोड़ दो, आगे ये जीपी बन गया जिसमें कितने पद हैं, 2 की पावर n-1 है, यानी n पद हैं। तो किसी जीपी के n पदों का योग जिसका प्रथम पद a और r का मान 1/2 आता है, ये होगा। ये इसका मान क्या होता है, 3 से क्या रहेगा, कम रहेगा प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए, यानी xn का मान हमारा लेस देन हो गया किससे, 3 से, यानी xn हमारा 3 से लेस देन हो गया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी इसका 3 जो है वो अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट है तो हमें पता है कि xn का मान 2 से तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि पहले 2 पद ही क्या दे रहे हैं, 2 तो यही दे रहे हैं, यानी 2 से बड़ा है कुछ, लेकिन 3 से हमेशा क्या है, छोटा, यानी इसकी लिमिट का मान कहां से कहां होगा, 2 से 3 के बीच में होगा। तो ये दो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसी वीडियो में लिया। अगले वीडियो के अंदर तैयार रहिएगा शेयर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा तुरंत टूट के पढ़िए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी कंप्लीट करवाएंगे। सेक्शन बी 20 नंबर का, सेक्शन बी 8 नंबर का, सेक्शन सी 20 नंबर का, 28 नंबर आपके कंप्लीट होंगे। अगर आपने ये 5-4 क्लासेस देख ली तो 28 नंबर की क्लासेज है। मैं आपको एग्जाम से पहले दिन तक इसी तरह के आपको क्या है, धांसू वीडियोज आपको प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन आपको एक काम करना है कि प्रत्येक वीडियो को आपको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। हमारी यूट्यूब फैमिली 30K के बहुत करीब है, तो उसमें भी अपना योगदान दीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने आ रहा है। अगर वीडियो कैसे मिलेगा उसका लिंक जानने के लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।